नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुआ एयर इंडिया का विमान हादसा, जिसने न सिर्फ सैकड़ों परिवारों को तोड़ दिया बल्कि पूरे देश को गम और सदमे में डुबो दिया। इस हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि जिंदगी कितनी अनमोल है और एक पल में सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इस हादसे की पूरी कहानी को समझते हैं, इसके कारण, सरकार की प्रतिक्रिया और पीड़ितों को मिली मदद के बारे में। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी। टेक ऑफ के महज कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गई। यह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। कुल 242 लोग इस फ्लाइट में थे, जिनमें 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही पायलट ने मे डे सिग्नल जारी किया, जो एक गंभीर आपातकाल का संकेत होता है। इसके तुरंत बाद विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल पर जा गिरा। हादसा इतना भयानक था कि विमान में भारी मात्रा में ईंधन होने के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में काला धुआं मीलों तक दिखाई दे रहा था। इस हादसे में 241 लोगों की जान चली गई और सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, चमत्कारिक रूप से बच गए। विश्वास, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक हैं, ने बताया कि टेक ऑफ के बाद अचानक तेज आवाज हुई और फिर सब कुछ तेजी से हुआ। वह इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे थे, जिसकी वजह से वह बच निकलने के लिए कामयाब हुए, लेकिन उनका भाई अजय, जो उनके साथ यात्रा कर रहा था, इस हादसे में नहीं बच सका। यह हादसा सिर्फ विमान में सवार लोगों तक सीमित नहीं रहा। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिरा, जहां उस वक्त कई मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। हॉस्पिटल में मौजूद 4 मेडिकल स्टूडेंट सहित कम से कम 24 लोग जो जमीन पर थे, इस हादसे में मारे गए। बिखरे मलबे, जलते हुए विमान के टुकड़े और आसपास बिखरी जिंदगियों की कहानी हर किसी के दिल को छू रही है। इस हादसे में कई जानी मानी हस्तियां भी थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, इस हादसे में नहीं बचे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक मेडिकल स्टूडेंट हरप्रीत होरा, जो अपनी पति के जन्मदिन के लिए लंदन जा रही थी, और कनाडा की डेंटिस्ट निराली पटेल भी इस हादसे का शिकार हुई। राजस्थान के 11 लोग, जिनमें खुशबू राजपुरोहित और उदयपुर के 2 भाई बहन शुभ और शगुन मोदी शामिल थे, इस त्रासदी में अपनी जान गंवा बैठे। हादसे का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान हादसों की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इस विमान ने टेक ऑफ के बाद सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर तेजी से नीचे गिरने लगा। कुछ विशेषज्ञों ने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, क्योंकि पहले भी इस मॉडल में कुछ हिस्सों के गलत तरीके से असेंबल होने की शिकायतें सामने आई थी। हालांकि ये विमान 2014 में डिलीवर हुआ था और इसे सिएटल में बनाया गया था, ना कि उस साउथ कैरोलिना फैक्ट्री में जहां हाल ही की समस्या सामने आई। एयर इंडिया और बोइंग ने जांच शुरू कर दी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने ब्लैक बॉक्स, जिसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड शामिल है, को बरामद कर लिया है। यह ब्लैक बॉक्स हादसे के कारणों का पता लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि जांच अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत होगी और एक हाई लेवल कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें एविएशन विशेषज्ञ, रिटायर्ड जज और अर्थशास्त्री शामिल होंगे। हादसे के तुरंत बाद सरकार और एयर इंडिया ने तेजी से कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दिल दिलाने वाली घटना बताया और अहमदाबाद में क्रैश साइट का दौरा किया। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की और एकमात्र जीवित बच्चे विश्वास कुमार से भी बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साइट का दौरा किया और बताया कि विमान में 1,25,000 लीटर ईंधन था, जिसके कारण आग इतनी भीषण थी कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों को 180056914444 और विदेशी नागरिकों के लिए 8062779200 हेल्पलाइन नंबर जारी किए। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद के लिए विशेष राहत उड़ाने की शुरू की गई, ताकि पीड़ितों के रिश्तेदार वहां पहुंच सके। टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया का मालिक है, ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। 2 डॉक्टर सौरभ कुमार और ध्रुव चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें केंद्र सरकार से मृतक परिवार के लिए 50 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने की मांग की गई। उन्होंने 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें मुआवजे के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। हादसे के बाद आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आई।
6 एनडीआरएफ टीमें, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 269 शव लाए गए और डीएनए टेस्टिंग के जरिए मृतकों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई। हॉस्पिटल में 25 घायलों का इलाज चल रहा है, जिनमें ज़्यादातर हॉस्टल के स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर राहत कार्यों को तेज किया। अहमदाबाद एयरपोर्ट को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और वंदे भारत ट्रेनों को प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए तैनात किया गया। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी अनिश्चित है और हमें अपने अपनों के साथ हर पल को जीना चाहिए। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया। सरकार और एयर इंडिया से हमारी अपील है कि पीड़ितों को जल्द से जल्द पूरा मुआवजा और सहायता दी जाए। साथ ही इस हादसे की गहन जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।